हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कामना की दुनिया में स्वागत है। आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी पहले भी सुनी होगी, बट मैं आपके लिए इस कहानी को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करती हूँ तथा मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आए। तो दोस्तों, कृपया मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मैं अपनी और कहानियाँ आगे आपके लिए पेश कर सकूं। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करे कहानी शुरू की जाए। एक घना जंगल जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे ही दोस्त थे। मतलब कहते हैं ना, पक्के वाले दोस्त, वैसे वाले दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे की बहुत आदत थी। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। हर काम एक दूसरे के साथ करते थे, खेलते थे, बहुत सारी बातें करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का एक खास ख्याल रखता था और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता है, तो जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी और उसे बंदर का कलेजा खाना ही है, ऐसा कहने लगी। और उसने कहा कि तुम मेरे लिए बंदर का कलेजा लेकर आओ। मगरमच्छ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगरमच्छ से रूठ गई। अब मगरमच्छ को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई, बट ये कहते हुए बंदर बहुत दुखी हो रहा था। उसको ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ रही थी। अब क्या करे, एक तरफ तो उसका दोस्त था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी। पत्नी की जिद के आगे उसको झुकना ही पड़ा और उसको उसकी बात माननी पड़ी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के ही ढेर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसको लगा उसकी भाभी सच में उससे प्यार करती है, इसलिए उससे मिलना चाहती है। बट बात तो कुछ और ही थी। तो क्या हुआ, बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। वो दोस्त थे, उस पर बहुत विश्वास करता था। बट आगे क्या हुआ, मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच में पहुँचे तो मगरमच्छ ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर जो था वो कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। मगरमच्छ ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया। बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊँगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और वह वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुँचे, फिर बंदर ने क्या करा कि बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगरमच्छ ने क्या हुआ कि यह सुनकर मगरमच्छ को बहुत आश्चर्य हुआ
और मगरमच्छ को अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई और उसने बंदर से माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। बंदर और मगरमच्छ अपने अपने घर चले गए और उनकी दोस्ती वहीं समाप्त हो गई। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बोला है, हमें हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर के उससे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। बुद्धि में इतनी ताकत होती है कि हर असंभव चीज़ को संभव बना सकती है। हम कितने भी कठिन परिस्थिति में हों, विपरीत परिस्थिति में हों, अगर हम अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहीं पर हम विराम देते हैं।